एक बार दुर्वासा मुनि के द्वारा इंद्र को भगवान की एक प्रसादी माला दी गई। इंद्र ने उस माला को लेकर के गजराज के गले में डाल दिया। अपने ऐरावत हाथी के उस ऐरावत ने उस माला को तोड़ करके भगवत प्रेमियों पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर के और राजा इंद्र को श्राप दे दिया, ए देवताओं जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम श्री से हीन हो जाओ। देवता लोग रोए, घबराते हुए भगवान की शरण में पहुंच गए। बोले प्रभु अब कैसे होगी? भगवान बोले देवताओं तुम्हारा श्री वैभव जो है वो सारा समुद्र में चला गया है। तुम लोग समुद्र मंथन करो तो तुम्हें तुम्हारा श्री वैभव प्राप्त हो जाएगा। भगवत प्रेमियों समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए। भगवान बोले तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम दैत्यों को भी साथ ले लो, क्योंकि कश्यप ऋषि की संतान है दोनों। बोले तुम भाई भाई हो, अमृत निकले तो मिल बांट करके पी लेना। देवता लोग दैत्यों के पास गए और जाकर के बोले कि भैया समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। तो दैत्य लोग बोले कि हमें क्या फायदा होगा समुद्र मंथन से, धन तुम्हारा गया है वो तुम्हें मिलेगा। बोले फायदा ये होगा कि उस समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा। तो हैं तो हम लोग भाई भाई, बेशक मां हमारी अलग है दोनों की, लेकिन पिता एक ही है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि अमृत जो निकलेगा उसे हम लोग सब भाई आपस में बांट करके पी लेंगे। अब रोज आए दिन हम लोगों में झगड़ा होता ही है। अब उसके बाद में चाहे कितना भी झगड़ा हो फिर कोई मरेगा नहीं, हाथ पैर टूटेंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे। उसके बाद में दैत्य लोग मान गए। बोले चलो समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए। तो बासुकी नाग को रई बनाया गया, नेति बनाया गया, मदरांचल पर्वत को रई बनाया गया। जैसे ही पर्वत को भगवत प्रेमियों समुद्र में रखा, सोई पर्वत जल के अंदर बैठने लगा, नीचे को जाने लगा। देवता घबरा गए, भगवान को पुकारे। यहां भगवान का एक अवतार और हुआ है। भगवान ने कछुए का रूप बना करके और उस मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान का कच्छप अवतार हुआ, मंथन प्रारंभ हुआ भगवत प्रेमी। तो सबसे पहले मंथन में विषाग्नि प्रकट हुई, विष निकला। जैसे ही विषाग्नि प्रकट हुई तो उस विषाग्नि से सब जल के जीव जंतु देवता दानव सब तड़फड़ाने लगे। भगवान को याद किए तो भगवान बोले भाई सुनो जी, जहर वहर पीने का हमको अभ्यास नहीं है। इस विष को लेकर के शंकर भगवान के पास जाओ, उसका निवारण वो करेंगे। तो देवता लोग उस विष को इकट्ठा करके महादेव की शरण में पहुंच गए और जाकर के महादेव से बोले कि हे प्रभु, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन है, त्राहि न शरणान्य स्त्रैर्लोक के दहनाद विषाद। हे भूत भावन महादेव, इस विष से त्रिलोक के दहनाद विषाद, त्रिलोक इससे तड़प रहा है, लगता है कि इससे जल करके मर जाएगा। सरकार इससे हमारी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने भगवत प्रेमियों विचार किया कि अगर इस विष को मैंने छोड़ दिया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और विष को मैंने पी लिया तो मेरे अंदर, मेरे हृदय में रघुवर राम विराजे हैं, मेरे प्रभु को कष्ट हो जाएगा। क्या कह रहे? तो महादेव ने राग कह करके मुख को खोला, पूरे विष का पान किए और मां कह करके मुख को बंद कर लिया। तुलसी बाबा लिखे हैं रामचरितमानस के बालकांड के 19 नंबर के दोहा की चौपाई में कि नाम प्रभाव जान से बनी को, नाम प्रभाव जान से
सेवनी को। काले कोटे फलो दीने अमी को। काले कूटे फल दीने अमी को। नाम प्रभाव जन शिवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को। काले कोटे फलो दीने अमी को। काले कूटे फल दीने अमी। नाम के प्रभाव से महादेव ने उस विष को पी करके अपने कंठ में धारण कर लिया, न बाहर जाने दिया न कंठ से नीचे जाने दिया। तब से महादेव का जब से कंठ नीला हो गया तब महादेव का नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। बोली नीलकंठ महादेव की जय हो। उसके बाद मंथन प्रारंभ हुआ तो हवीर धानी ततो भवत कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। पुनः मंथन हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुआ जो भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान किया गया, जिससे भोले बाबा का नाम चंद्रमौली महादेव हो गया, चंद्रमौलीश्वर हो गया। उसके बाद में मंथन हुआ तो उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि ने, दैत्यराज बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, उसे स्वर्ग में भेज दिया। परिजातक वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। रंबादिक अप्सराएं निकली, उन्हें स्वर्ग में भेज दिया गया। भगवत प्रेमियों, कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान के कंठ में जाकर के स्थापित हो गई। अब की बार जैसे नीले आकाश में बिजली चमकती है वैसे ही जल के मध्य राशि से और माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। बरमाला हाथ में लिए थी। देवता दैत्य सब पंक्ति बना करके बैठ गए। देवी हमारे गले में माला डालेगी, देवी हमारे गले में माला डालेगी। लेकिन माता लक्ष्मी सब टकटकी लगा करके लक्ष्मी माँ की तरफ देख रहे हैं। माता लक्ष्मी सबके अंदर कोई ना कोई कमी बताती हुई और आगे को बढ़ रही है। लक्ष्मी का ये स्वभाव है भगवत प्रेम में कि जो हाथ धो करके लक्ष्मी के पीछे पड़ जाता है, लक्ष्मी उससे उतनी ही दूर भागने लग जाती है। बोले कि ये सब लोग टकटकी बांध के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बहुत दूर पे जाकर के देखा कि भगवान लक्ष्मी माता जिधर से आ रही थी उधर से पीठ फेर करके बैठे थे। मां लक्ष्मी बोली कि ये कौन है? सब तो मेरी तरफ टकटकी लगा रहे हैं। वो देखे दादी गई दिखे, ए पानी डाली यही कि हाँ गई 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 जल डालने के आके मुंह में। अरे है कि चली गई? पूछियो पूछियो, शर्म आएगी दी के बेचारी। दादी तेरी सौगंध ऐसे लग रही कि जैसे चली गई का। मुंह खुल्लो है, आंखों फट रही है। हाँ लग गई हो त्राटक समाधि। भगवत प्रेमी हो। माता लक्ष्मी बोली कि ये इनका अवगुण नहीं है, ये गुण है और इसी गुण पर मैं रीझती हूं। माता लक्ष्मी ने जाकर के और भगवान श्रीमन नारायण के गले में और बलमाला डाल दी। बोले जो मेरी तरफ से पीठ फेर करके बैठा है ना, मैं उसी का सम्मान करूंगी, उसी का वरण करूंगी। इनको मुझे मेरी चाहना नहीं है, जिसे मेरी चाहना नहीं है मैं उसको चाहती हूं। मां लक्ष्मी
और जो चाह करके मेरे पीछे भागता है उसे तो मैं कोसों दूर छोड़ करके भाग जाती हूँ। माता लक्ष्मी ने वरमाला भगवान श्रीमन नारायण के कंठ में पहना दी। उसके बाद पुनः मंथन हुआ। तो अब के मंथन में साक्षात भगवान धन्वंतरी जी और अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही दैत्यों ने अमृत का कलश देखा भगवत प्रेमियों, वैसे ही दैत्य भगवान धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश लेकर के और भाग छूटे। वहां से अमृत का कलश लेकर के भाग गए। उनमें आपस में झगड़ा होने लगा है दैत्यों में। बोले मैं बनाऊं पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं मैं बनाऊं पहले मैं पीऊंगा। 4 जगह उन लोगों में झगड़ा हुआ है। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, जहां पर 12 वर्ष के बाद में आज भी सिंहस्थ कुंभ लगाए जाते हैं। क्यों झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ अमृत को छीन रहे थे। वो अमृत छलक करके कलश से और वहां पर गिर गया था भगवत प्रेमी। तो 12 वर्ष के बाद शाही स्नान वाले दिन वो अमृत प्रकट होता है। अभी आप लोग गए स्नान करके? कौन कौन स्नान करके आए हैं कुंभ में? 1 2 बस। चलो ठीक है, सब लोग ना गए। अब कि नहीं, अभी 1 2 ही गए। अगर ज्यादा जाते तो आफत खड़ी हो जाती है उधर। बहुत आफत आई है, लेकिन व्यवस्था बढ़िया थी, वो संभल गया। लेकिन दिक्कत भी बहुत हुई है लोगों को आने जाने में, बहुत दिक्कत हुई है। अंदर मेला के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, बाहर लोगों को दिक्कत हुई आने जाने में। भगवत प्रेमियों, 12 वर्ष के बाद में वहां आज भी सिंहस्थ कुंभ लगाए जाते हैं, जो अमृत आज भी प्रकट होता है। उसके बाद में भगवान मोहिनी का रूप धारण करके और दैत्यों के पास पहुंच गए। दैत्यों ने रीझ करके भगवान के ऊपर उस अमृत के कलश को भगवान मोहिनी के हाथ में दे दिया और बोले प्रभु आप इसे संभालो। भगवत प्रेमियों, भगवान धन्वंतरी भगवान जब मोहिनी का रूप बना करके जब अमृत का बंटवारा करने लगे तो देवता लोग वहां पर पहुंच गए। देवताओं के जैसे ही पहुंचे तो भगवान बोले दैत्यों से कि भैया मेहनत तो इन देवताओं ने भी की है, तो थोड़ा बहुत तो अधिकार इन देवताओं का भी बनता है। तो क्यों ना इसके घड़े के ऊपर जल आ गया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी पानी जो है वो थोड़ा सा इन देवताओं को पिला देंगे। दैत्य लोग रीझे हुए थे भगवान के ऊपर। बोले देवी तुम जैसे चाहो वैसे बंटवारा कर सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा की बात है। तो बोले मेरी इच्छा कर रही है कि इनको पानी पानी पिला देती हूँ और इनका भी मन रह जाएगा। सो आज भगवत प्रेमियों, भगवान ने देवताओं को एक पंक्ति में बिठा लिया और जैसे ही अमृत का बंटवारा करने लगे तो सूर्य चंद्रमा के बीच में एक स्वरभानु नाम का दैत्य आकर के बैठ गए। भगवान ने अमृत उसको भी पिला दिया। जब उसको अमृत पिला दिया तो सूर्य चंद्रमा बोल पड़े, उन्होंने पहचान लिया। सूर्य चंद्रमा बोल पड़े प्रभु ये तो राक्षस है, इसे आपने अमृत पिला दिया। भगवान ने सुदर्शन जी को आदेश दिया, सुदर्शन जी ने उसके गर्दन को धड़ से अलग काट दिया। वो राक्षस 2 भागों में विभक्त हो गए। सर उसका राहु बना और धड़ उसका केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान तुरंत अमृत के कलश को लेकर के अंतर ध्यान हो गए और वहां पर देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं में असुरों में संग्राम छिड़ गया। तो देवता तो अमृत का पान किए हुए थे, इसलिए देवताओं ने और असुरों को मार दिया। उस युद्ध में भगवत प्रेमियों